वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इस वीडियो में मैं रोलिंग मार्जिन के बारे में बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं रोलिंग मार्जिन। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को स्टील का यूनिट वेट निकालना बताया था, जैसा कि 8 का यूनिट वेट 0.395 kg पर मीटर होता है, वैसे ये सारे सरिये का यूनिट वेट निकालना मैंने आप लोगों को बताया था 5²/162 से। अब आते हैं हम रोलिंग मार्जिन पे। रोलिंग मार्जिन 8 और 10 mm के सरिये में 7% होता है। रोलिंग मार्जिन जो होता है वो थ्योरेटिकल यूनिट वेट और एक्चुअल यूनिट वेट जो कि हमारा स्टील साइट पे आता है उसमें और इसमें वेट में पर मीटर जो वेट होता है उसमें जो डिफरेंस होता है वो रोलिंग मार्जिन होता है। और रोलिंग मार्जिन में जितना वेट का डिफरेंस एक्सेप्टेबल होता है वो चीज़ रोलिंग मार्जिन कहलाती है। जैसा कि 8 के सरिया और 10 के सरिये में रोलिंग मार्जिन 7% होता है। सात परसेंट का मतलब है कि जो यूनिट वेट 8 mm का 0.395 kg पर रनिंग मीटर होता है, इसका 7% ज़्यादा इससे या 7% कम हम स्टील एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने ये मिनिमम और मैक्सिमम का टेबल बना रखा है। 7% मतलब 0.395 माइनस 7% और 0.395 प्लस 7%, मतलब कि मैक्सिमम इतना और मिनिमम इतना। 8 का सरिया अगर आता है हमारी साइड पे तो उसका मिनिमम वेट 0.367 kg पर मीटर और मैक्सिमम वेट 0.432 kg पर रनिंग मीटर होना चाहिए। ये हो गया हमारा 8 mm। 10 mm के सरिया में वैसे ही 7 टॉलरेंस एक्सेप्टेबल होता है और मिनिमम वेट 0.574 kg पर मीटर और मैक्सिमम 0.66 kg पर मीटर होना चाहिए 10 mm के सरिये में। तो ये हुआ हमारा 8 mm और 10 mm का सरिया। सेकंड कैटेगरी आती है 5% की। 5% कैटेगरी में होता है 12 mm का सरिया और 16 mm का सरिया। 12 mm के सरिये का वेट होता है 0.888 kg पर रनिंग मीटर और इसमें रोलिंग मार्जिन जो होता है एक्सेप्टेबल मिनिमम 0.844 kg और मैक्सिमम 0.932 kg होता है। ये 5% के अकॉर्डिंग है। इसको मैंने ऐसे फार्मूला लगा रखा है 0.888। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। 0.888 ये हो गया C6 माइनस C6 इंटू D6, मतलब कि C6 यानी इस वेट का 5% इसमें से माइनस करके। ये तो हो गया हमारा मिनिमम और मैक्सिमम में मैंने यही 5% जोड़ रखा है। तो ये हो गया हमारा 0.888 प्लस C6 इंटू D6, मतलब कि 0.888 इंटू 5%, मतलब 888 प्लस 0.888 का 5%। ये होता है हमारा 12 mm। उसी तरह से 16 mm में 1.58 हमारा थ्योरेटिकल यूनिट वेट होता है और मिनिमम 1.51 और मैक्सिमम 1.659 kg पर रनिंग मीटर एक्सेप्टेबल होता है। इसे मैं अलग कलर से कलर करता हूँ। उसके बाद हमारा आता है 16 mm से ऊपर का सरिया। 16 mm से ऊपर का जो भी सरिया होता है उसमें 3% का टॉलरेंस एक्सेप्टेबल होता है। जैसा कि 20 mm के सरिये का थ्योरेटिकल यूनिट वेट 2.469 kg पर मीटर होता है। इसमें 3% का टॉलरेंस अगर हम लेते हैं तो मिनिमम 2.395 और मैक्सिमम 2.543 kg पर रनिंग मीटर एक्सेप्टेबल होता है। वैसे ही 25 mm के सरिये में मिनिमम 3.742 और मैक्सिमम 3.974 kg होना चाहिए वेट मैक्सिमम। इससे ज़्यादा अगर होगा तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। होता क्या है कि अगर इससे ज़्यादा वेट हमारा स्टील का है उस कंडीशन में क्या होता है कि जितनी सरिया हमारी साइड पर लगनी चाहिए, अगर हम देखते हैं कैलकुलेट करके, हम अगली वीडियो में दिखाएंगे आपको कि अगर हमारे प्रोजेक्ट पे सरिया 200 टन लगना है 25 mm का सरिया, अगर उसका वेट अगर 3.974 आएगा तो कितना सरिये का अंतर आएगा और
0.74 अगर आता है वेट हमारे पास साइड पे, अगर एक्चुअल जो आ रहा है, तो कितना सरिया हमारा लगता है, ये हम निकाल के दिखाएंगे अगली वीडियो में। सारी डाया के लिए हम ये एक कोफिशिएंट निकाल के देखेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम में हमारा कितना वेरिएशन आता है पर 1000 रनिंग मीटर पे या पर 2000 रनिंग मीटर पे। ये चीज़ एस्टिमेशन में और बिलिंग में इम्पैक्ट डालता है। तो ये खैर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। वैसे ही जैसा कि मैंने बताया 25 mm और 32 mm में भी एक डाया और होता है स्टील का 28 mm। 28 mm का सरिया कहीं कहीं पे यूज होता है, मैक्सिमम जगह पे नहीं होता है, लेकिन कुछ जगहों पे होता है। तो जहाँ पे 28 mm का सरिया होता है वहाँ 28 mm को भी हम ऐड कर सकते हैं। उसका यूनिट वेट 4.84 kg होता है। उसमें भी 3% का ही टॉलरेंस एक्सेप्टेबल होता है। और 32 mm में भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं मिनिमम 6.131 और मैक्सिमम 6.511 kg पर रनिंग मीटर एक्सेप्टेबल होता है। तो अगली वीडियो में हम बताएंगे डिफरेंस, अगर हमारा स्टील इस यूनिट वेट के हिसाब से अगर आता है और इस यूनिट वेट के हिसाब से आता है तो हमारा कितना डिफरेंस आता है। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे ही सिविल से रिलेटेड सारी जानकारी पाने के लिए।